वक्त हो गया है देश दुनिया की बड़ी खबरों को देखने का फटाफट अंदाज में। तो सबसे पहले आज की बड़ी खबरें देखते हैं देश 2020 में। दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, आज से जीएसटी की नई दरें लागू। छूट से महीने भर में बढ़ सकती है आपकी कुल बचत। जीएसटी में अब मुख्य रूप से सिर्फ 5% और 18% की दरें होंगी। लग्जरी चीजों पर अलग से 40% टैक्स। टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को 5% के स्लैब में लाया गया है। बिस्किट, स्नैक्स और जूस जैसे पैकेज फूड भी इसी श्रेणी में। घी, मक्खन और कंडेंस्ड मिल्क जैसे डेयरी आइटम, साइकिल और स्टेशनरी आइटम भी 5% टैक्स के दायरे में। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और डिश वॉशर समेत घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स भी सस्ते। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित, बोले कि बचत उत्सव का सबको फायदा होगा। पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों को आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया। बोले कि देश के सभी राज्यों के साथ मिलकर सरकार ने सुधार को अंजाम दिया है। बीजेपी आज से पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव अभियान की शुरुआत करेगी। पार्टी के सांसद अपने क्षेत्र के बाजारों में करेंगे पदयात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जीएसटी बचत उत्सव के तहत दिल्ली में दुकानदारों से ये चर्चा करेंगे। अमर कॉलोनी बाजार में कार्यक्रम। एमपी के सीएम मोहन यादव आज भोपाल में पैदल बाजार भ्रमण करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी अभियान का करेंगे प्रचार। कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर साधा निशाना, कहा कि गब्बर सिंह टैक्स लगाकर 8 साल में जनता से 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले हैं। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। अरुणाचल में 5100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का सौगात देंगे। अरुणाचल के बाद त्रिपुरा का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। नवरात्रि के पहले दिन माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर चटाई धूल, दर्ज की लगातार दूसरी जीत। सुपर 4 मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। साहिबजादा फरहान की अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान ने भारत को 172 रन का टारगेट दिया था। 7 गेंद बाकी रहते टीम इंडिया ने जीत लिया मैच। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने खेली विस्फोटक पारी। अभिषेक ने 39 गेंदों पर 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। फरहान साहिबजादा ने अर्धशतक पूरा करने के बाद विवादित तरीके से मनाया जश्न। हवा में बल्ले को लहराया और बंदूक का इशारा किया। आज से शरदीय नवरात्रि की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री को हो रही है पूजा। नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में की गई आरती। सुबह से ही लगा भक्तों का तांता। आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। यूपी के उन्नाव में बिना इजाजत जुलूस निकालने पर बवाल हुआ। जुलूस निकाल रहे लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ी। विशेष समुदाय का जुलूस। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बवाल करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के बरेली में पुलिस ने भड़काऊ वीडियो शेयर करने वाले आरोपी युवक सगीर को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर हिंदुओं के नरसंहार की दी थी धमकी। मुरादाबाद में मर्डर केस के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र के भिवंडी से 3 मुसलमानों को पकड़ा। गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर करते थे ठगी। यूपी के मेरठ में टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक लेकर युवक फरार। पुलिस तलाश में जुटी। मेरठ में गुर्जर महापंचायत में बवाल। गुर्जर नेताओं को हिरासत में लेने से भड़के समर्थकों ने पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूपी के बहराइच में गौकशी के आरोपियों से मुठभेड़। 1 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। 1 के पैर में गोली लगी। यूपी के अमरोहा में गोमांस तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। 2 तस्कर गिरफ्तार। दिन में टैक्सी चलाने और रात में तस्करी करने का करते थे काम। पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। यूपी के औरैया में दबंगों के हौसले बुलंद। खेत जुताई को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। ट्रैक्टर चालक ने महिला को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। मॉर्निंग वॉक कर रहे युवक की चेन छीनी। चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद। फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। गोरखपुर में विकसित भारत विकसित यूपी 2047 विषय पर कार्यक्रम का आयोजन सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी ने यूपी को भारत का हृदय स्थल बताया। कहा कि देश में जितने भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं 60 से लेकर 65% तक यूपी में ही बन रहे हैं। H1B वीजा की फीस बढ़ने पर अखिलेश यादव ने कहा कि झूठी निकली हर बतिया, अब वीजा हुआ लकटकिया। अखिलेश यादव बोले, अमेरिका के साथ हमारे संबंध और गहरे होने के बजाय बिगड़ गए हैं। बीजेपी के एक भी नेता ने कुछ नहीं कहा। H1B वीजा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज। बोले कि पीएम की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से दोस्ती थी, फिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। पीएम की मां को गाली देने की घटना पर यूपी के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी बौखलाई हुई है। उन्हें समझ आ चुका है कि वो हार रहे हैं। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का बयान। कांग्रेस और आरजेडी के लोग हार की हताशा में ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अब देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। बिहार में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने फिर किया ट्वीट। कहा कि मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, पेड मीडिया और पार्टी हड़पने की मंशा रखने वाले द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाह निराधार।
बिहार से कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जल्द महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। अखिलेश प्रसाद सिंह ने फिर बताया तेजस्वी यादव को सीएम फेस, कहा कि एनडीए को हटाना प्रायोरिटी है। आरजेडी की रैली में कथित तौर पर पीएम की मां को गाली देने पर गिरिराज सिंह बोले, ये बिहार की अस्मिता का अपमान है, तेजस्वी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी तेजस्वी पर हमला बोला। नित्यानंद ने कहा कि तेजस्वी यादव का सर्वनाश तय है, गाली गलौज, अपराध और भ्रष्टाचार को इन्होंने अपना शिष्टाचार बनाया है। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी आरजेडी पर हमला बोला, कहा कि तेजस्वी और आरजेडी का चरित्र नहीं बदल सकता। प्रशांत किशोर बोले, अपशब्द कहने को लेकर आरजेडी बीजेपी में फिक्स मैच है, ये ध्यान भटकाने की चाल है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने गाली की घटना को गलत बताया, कहा कि बिहार में अपनी हार देखकर बीजेपी वाले घबरा गए हैं, इसलिए बिना सिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। पीएम की मां को गाली देने के मामले में तेज प्रताप यादव बोले, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मां के खिलाफ अपशब्द कहने वालों को सरकार तुरंत जेल भेजे। आरजेडी के मंच से पीएम की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले पर जीतन राम मांझी बोले, ये बेहद निंदनीय और अपमानजनक है, जनता चुनाव में आरजेडी को जवाब देगी। आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने कहा कि बिहार के 32 जिलों में घूमा हूं, बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान, बोले, मैंने बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के लिए प्रचार किया है, राज्य में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। प्रमोद सावंत ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव राज्य में बसे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बचाना चाहते हैं। बिहार सरकार का ऐलान, 1 जनवरी 2024 से रजिस्टर्ड वकीलों को सरकार 3 साल तक हर माह 5,000 रुपए स्टाइपेंड देगी। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का एक और बड़ा दांव, विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों का भत्ता बढ़ाया, ट्वीट कर दी जानकारी। विकास मित्रों की टैबलेट खरीदने के लिए मिलेंगे एक मुश्त 25,000 रुपए, परिवहन भत्ता 1,900 से 2,500 रुपए प्रति माह किया, स्टेशनरी भत्ता भी 900 से बढ़कर अब 1,500 किया गया। शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे, शिक्षण सामग्री के भुगतान के लिए हर साल 6,000 रुपए। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस भवन को नगर निगम का नोटिस, 7,42,000 का बकाया टैक्स भरने को कहा, भुगतान न भरने पर संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी। समस्तीपुर में प्रेम प्रसव में युवक ने मोबाइल टावर से कूदकर जान दी, सोशल मीडिया पर वीडियो दिखाया। बिहार के सीतामढ़ी में बीजेपी नेता विकास झा के भाई को बदमाशों ने गोली मारी, हालत गंभीर, गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत। अब देखते हैं राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। इंदौर के पलादा औद्योगिक इलाके में 3 फैक्ट्रियों में लगी आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, आग लगने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा। राजस्थान के चूरू में दिन दहाड़े चाकूबाजी, छात्रा पर दोस्त ने चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, हालात गंभीर, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। गुजरात के गोधरा में एक थाने में तोड़फोड़ का मामला, पुलिस ने निकाला 21 आरोपियों का जुलूस। झारखंड के चतरा में कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर, 50,000 का इनामी बदमाश उत्तम यादव ढेर, पुलिस को खुली चुनौती देने के बाद एनकाउंटर। एमपी के मंदसौर में एक महिला को उसके ससुराल वाले जबरदस्ती उठाकर लेके गए, पति को छोड़ लिव इन रिलेशन में रह रही थी महिला। ससुराल वालों ने नकली बंदूक के दम पर घटना को अंजाम दिया। पुलिस से अपहरण में शामिल 2 महिला समेत 7 लोगों को पकड़ा। उज्जैन में मालगाड़ी में लोड सेना के ट्रक में आग लगी, स्टेशन पर मचा हड़कंप, आरपीएफ और रेलवे की टीमों ने काबू पाया। आरक्षण को लेकर नागपुर के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, मैं ब्राह्मण हूं, परमेश्वर ने सबसे बड़ा उपकार मुझ पर यही किया कि हमें आरक्षण नहीं मिला। जातिगत सर्वेक्षण को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, हम सभी समस्याओं सभी मुद्दों का समाधान करेंगे। दिल्ली में शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा और मीट दुकानदारों के बीच कहासुनी, नवरात्रि की वजह से मीट की दुकान बंद करने की अपील करने गए थे। दुकानदारों की दलील, दुकान बंद होने से दुकान में काम करने वालों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। दिल्ली में गरबा आयोजकों से वीएचपी की अपील, गरबा में शामिल होने वालों की पहचान पत्र की जांच हो, संदिग्ध लोगों को एंट्री ना दी जाए। गरबा आयोजन करने वाली समिति यूनाइटेड वे वडोदरा के पास लेने के लिए मची भगदड़, एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। वडोदरा में ही एलवीपी हेरिटेज गरबा समिति के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट, मुस्लिमों को पास देने का विरोध किया। सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के मुख्य पत्र जागो बांग्ला के दुर्गा पूजा एडिशन का उद्घाटन किया, गाना भी गाया। भोपाल के करुणाधाम आश्रम पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें मां की पूजा करनी चाहिए, बोले, मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग सुखी रहें। जम्मू कश्मीर में आपदा से हुई बर्बादी पर सरकार देगी मुआवजा, सीएम ओमर बोले, हम हालात की समीक्षा कर रहे हैं। नागपुर के जीएस रायसोनी इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में खतरनाक स्टंटबाजी, कॉलेज प्रशासन ने गलती मानी।